4 से 5 लोगों ने कुणाल नाम के एक 17 साल के नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या कर दी और उसके बाद से आक्रोश है, गुस्सा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इलाके में डर फैल गया है और यहाँ के हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए। कुछ इस तरह के पोस्टर्स वहां पर लगे हुए दिखाई दिए। घर घर के बाहर अब तो हाथों में भी लोग पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए कि हिंदू अपना घर यहाँ बेचना चाहते हैं। कत्ल की वारदात बीती रात हुई, जब अब उसके बाद से तनाव वहां बना हुआ है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीलमपुर चौक पर बड़ी तादाद में लोग जमा है, लोग सड़क पर जाम लगा रहे हैं। सीलमपुर में जबरदस्त हंगामा है और वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे समुदाय से हैं। हालांकि मृतक के परिचित बताए जा रहे हैं। कुणाल की हत्या से इलाके में हिंदू परिवारों में डर है, आक्रोश भी है। घरों के बाहर कुछ इस तरह के पोस्टर्स जो अपने हाथों में लिए हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। इन पर लिखा है हिंदू पलायन कर रहा है, मकान बिकाऊ है। पोस्टर्स में यूपी के सीएम से भी मदद मांगी गई है। हत्या के बाद से सीलमपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां कर दी है, लेकिन नारेबाजी हो रही है। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रेखा गुप्ता से उम्मीद करता हूँ, मान करता हूँ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं हमारे दिल्ली की, के हमारी मदद की जाए और यहाँ पर प्रशासन को अलर्ट किया जाए, हमारी सुरक्षा की जाए। ये दो तस्वीरें, एक तरफ आक्रोश जो अब सड़कों पर दिख रहा है, दूसरी तरफ वो पोस्टर्स जो सीलमपुर में हिंदुओं के घरों के बाहर चिपके हुए दिख रहे हैं। इसमें पीएम मोदी से लेकर सीएम रेखा गुप्ता से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी तक से गुहार लगाए गए हैं और हिंदू पलायन कर रहा है ये लिखा गया। ये देखिए, कोई रंजिश वंजिश थी? मेरे बेटे को कोई रंजिश नहीं थी, किसी से रंजिश थी उसके लिए उन्होंने उसे मारा था, उसने उसे मारा था। पर वो जो मारा था, जिसका झगड़ा था, वो तो फरार है यहाँ से। मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया, मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया। पुलिस कभी दिखती है, कभी कुछ नजर आती है? पुलिस कोई कुछ नहीं कर रहा अभी तक, तो कल रात से कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस धरना देकर बैठ गए बस आके। मैं कहा देखो, मेरा बच्चा दूध लेने गया था, कल से लौट के नहीं आया। उन लड़कों को कोई पहचानता? आप लोगों ने कभी देखा था जो लड़के? सबको देख रखा मैंने। तो पता चला क्यों मार दिया? तो 11 की दुश्मनाई निकाला, खाली दुश्मनाई किसी से थी। मेरे बच्चे को 11 समाज का समझ के मार दिया। किसी पर इसका 11 समाज का बच्चा है, कोई भी हो मार दो उसको, जब तक वो नहीं आए तो। अच्छा, दुश्मनी किसी और से थी, लेकिन आपके बच्चे को मार दिया? मेरे बच्चे को मार दिया, दुश्मनी लाला से थी। लाला फरार है। लाला की माँ ने पेश नहीं करा था, तो वो कहते थे कोई भी दिख जाए उसे मार दो, कोई भी बच्चा दिख जाए उसे मार दो। तो आप लोग पुलिस के पास गए थे शिकायत लेकर के? नहीं, नहीं। अब जब बच्चे मर्डर, पुलिस कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रही पुलिस। हाँ। कई मर्डर होगा यहाँ पे, कोई नहीं करती पुलिस, छोड़ देती है, छोड़ देती है पुलिस। अब मेरे को तो बस अपना बच्चे को बदला बच्चा चाहिए उनका। जब भी चैन से बैठूंगी नहीं मैं। तो अलग अलग एंगल है इस खबर पर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कुणाल की मां कह रहे हैं कि कुछ रंजिश चल रही थी, ये क्या रंजिश थी जो चल रही थी? और जो दीवार वहां पटे पड़े हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है, क्या वाकई ये स्थिति है कि वहां से हिंदू पलायन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अभी की तस्वीरें दिखा दूं। अभी इस वक्त राजीव हम लोग मौजूद हैं आईएसबीटी से जो शाहदरा की तरफ जो मेन रोड जाता है उस रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर गुस्साए लोगों ने पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिया। आप ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं उस रोड की जो शाहदरा से आईएसबीटी को जोड़ता है और यहाँ पर रोड पर पहुंच गए हैं लोग और लोगों ने इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही डिस्ट्रिक्ट डीसीपी का ऑफिस है और यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो कुछ पुलिस के लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन इतनी संख्या नहीं। अभी तक बातचीत भी अगर आप कहें, लोगों को समझाने बुझाने का भी यहाँ पे सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। लोगों से आप देखिए किस तरीके के पोस्टर्स लेके लोग आए हैं, इनको पीछे किया जा रहा है। कुणाल हत्यारों को फांसी दो, और वही जो तमाम पोस्टर गलियों में लगे थे
वही पोस्टर्स लेके लोग आप देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हिंदू पलायन कर रहा है, प्लीज मदद करो, रेखा गुप्ता। यहाँ पर योगी जी से मदद मांगी गई है। हथियारों का जखीरा है सीलमपुर। इस तरीके की चीजें लोगों ने लिखा। कुणाल के इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर करो, योगी सरकार मदद करो। तो हिंदू पलायन कर रहा है, बांग्लादेश मत बनने दो। इस तरीके के पोस्टर्स हाथ में लेकर के यहाँ पे लोग मौजूद। आप देखिए यहाँ पर पुलिस की कुछ मौजूदगी हुई है, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर है। तो अब लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, रोड खाली कराई जा रही है। और देखिए अब यहाँ पर लोग जबरदस्ती सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको उठाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर माहौल बन गया। देखिए और यहाँ से अब सड़क खाली कराया जा रहा है, क्योंकि ये जो रोड है, ये मेन रोड है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं चला हुआ हूँ, आप सड़क खाली, मैंने नहीं ब्लॉक किया। हाँ आप देखिए तो यहाँ पर किस तरीके से सड़क खाली कराया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो लोग हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। और जो पूरी की पूरी मौजूदगी है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब पेट्रोलिंग की जब हमने बात की कि क्या पेट्रोलिंग होती है, तो लोगों ने कहा कि मौजूदगी रहती है पुलिस की, लेकिन इफेक्टिव नहीं होती है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हालात है, सीधे तस्वीरें राजीव अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पुलिस जो लोग मौजूद है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। लोग डटे हुए सड़क पर और यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कोई बड़ा पुलिस का अफसर आता है, कोई बड़ा अधिकारी आता है जो आकर के इस भीड़ को समझाता है, लोगों को समझा के यहाँ से हटाने की कोशिश करता है, या फिर लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा। जो वज्र वाहन आप देख रहे हैं, वज्र वाहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग फिलहाल यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये रोड इतनी बिजी है, इतनी इंपॉर्टेंट रोड है राजीव की, अगर आधे घंटे, क्योंकि तकरीबन 20 मिनट तो हो गए, और अगर ये आधे घंटे अगर ये सड़क बंद हो जाए तो लंबा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। वो तो गनीमत ये है राजीव कि आज छुट्टी का दिन है, गुड फ्राइडे है, इस वजह से उतना ट्रैफिक नहीं है। लेकिन देखिए बसें जो हैं पीछे यू टर्न लेने लगी हैं, तो यहाँ गतिरोध की स्थिति बन गई है। आपस में देखिए यहाँ पर किस तरीके से जब पुलिस लोगों को समझा के हटाने की कोशिश करे, जो आगे लोग हैं, तो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर कुछ बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और ये लोग जो है यहाँ पे, उनका कहना ये एक दिन का नहीं है, ये लगातार जो पिछले 8 से 10 सालों में 6 मर्डर हुए हैं, ये उसका नतीजा है। उसके बाद लोग गुस्से में आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और एक शख्स ने तो कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरता है, क्योंकि स्कूल में भी पिटाई कर दी जाती है। तो इस तरीके के आरोप यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो ये गतिरोध बना हुआ है, जो ये मेन रोड पर गतिरोध बना हुआ है, जो ये सड़क ब्लॉक है, उसको पुलिस कैसे हैंडल करती है, उन लोगों को कैसे समझाती है। लोग जो सड़क पे महिलाएं, बच्चे, पुरुष बैठे, इनको कैसे हटा करके पीछे भेज पाती है। फिलहाल पुलिस ने कोशिश की, बिल्कुल लेकिन वो हिमांशु, कोशिश बहुत सारे सवाल हैं और इस समय वो गतिरोध दिखाई भी दे रहा है, लेकिन पुलिसिया तंत्र पर खुद बहुत सारे सवाल हैं कि हमारा पुलिसिया तंत्र सिर्फ घटना के बाद जांच करने वाला एक तरीके से तंत्र बन गया है, घटनाएं रोक नहीं पा रहा है। और ऐसी ही घटना सीलमपुर में हुई है और अब घरों के बाहर लिखा हुआ है कि घर बिकाऊ है, ये पोस्टर्स लगे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर के जे ब्लॉक इलाके में, जहां पर गुरुवार शाम तकरीबन 7:30 बजे कुणाल नाम के एक 17 साल के बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या जिस वक्त की गई, उसके पिता भी कुणाल के पास में ही थे और उन्होंने कुछ आरोपियों को देखा भी। जहां पर हत्या हुई वहां आसपास भी काफी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया, क्योंकि लड़कों की संख्या 4 से 5 थी। एक लड़की भी, उसके माता पिता क्लेम कर रहे हैं कि उन हमलावरों में मौजूद थी, जो बहला फुसला कर लड़कों को वहां से ले गई। इस हत्या के बाद जो जे ब्लॉक के लोग हैं वो बेहद गुस्से में है। उन्होंने अपने घरों के बाहर, अब ये देखिए, पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं कि 16 साल के बच्चे को मारा है, कोई इंसाफ नहीं, रेखा गुप्ता। ये देखिए, इसके बाद यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदू पलायन कर रहा है योगी जी। आगे देखिए, हिंदू पलायन
ये मकान बिकाऊ है योगी जी, ये मकान बिकाऊ है। दूसरी तरफ देखिए, ये हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। आगे की तरफ चलिए, हम आपको और दिखाते हैं किस तरीके के पोस्टर यहाँ जे ब्लॉक में लगाए जा रहे हैं। यहाँ मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। रेखा गुप्ता जी का भी नाम है यहाँ पर, आप देखिए सीलमपुर का हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। इस तरीके से कई सारे लोगों ने अभी अभी लिख करके अपने घरों के बाहर यहाँ पर लगा दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। और हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, इस समय की तस्वीरें दिखाएं, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, क्या मनाने का प्रयास चल रहा है प्रदर्शनकारियों को? जी देखिए, जबकि हमने बताया था कि बगल में डीसीपी ऑफिस है, तो वहां से चलकर जब तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया और नहीं खाली हो पाई, तो एडिशनल डीसीपी यहां पर पहुंचे हैं, जो लोगों को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि माइक पर किसी तरीके से बात नहीं कर रहे, वो बाइक आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर भीड़ मौजूद है, वो जाने नहीं दे रहे। अब इस बाइक को आगे करना है, लेकिन लोग रोक करके खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि क्या, आप देखिए यहाँ पर कोई भी, क्योंकि पुलिस आप देखिए शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, पुलिस इसके लिए तैयार ही नहीं थी, और यहाँ की शायद उसे भीड़ के गुस्से का पुलिस ने अंदाजा नहीं लगाया कि भीड़ कहाँ तक पहुंचेगी, क्या कर सकती है, और शायद उसका यही नतीजा हुआ कि आप देखिए यहाँ पर जो परिस्थिति बनी हुई है राजीव, पुलिस यहाँ पर पहुंची है, लेकिन पुलिस का कोई भी भीड़ फिलहाल बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि ये भीड़ जो है वो कोई इसको नियंत्रित नहीं कर रहा। कोई एक शख्स नहीं है जो इस भीड़ को लेकर पहुंचा है, जिससे एक शख्स से बात करके इस भीड़ को हटाया जा सके। तो पुलिस कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोग फिलहाल पुलिस की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। राजीव, ये तस्वीरें आप देख के हिमांशु, बिल्कुल एडिशनल डीसीपी अब अपने दफ्तर से बाहर आ गए हैं सड़क पर और हटाने का प्रयास चल रहा है।